जी हाँ, उमेश पाल के मौत का हत्यारा माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई, जिसके बाद अतीक और उसका पूरा परिवार सुर्खियों में। असद के बारे में बताया जा रहा है कि वह स्कूल के समय से ही काफी बदमाश हो गया था और उसे किसी से मारपीट करते देर नहीं लगती थी। उसने अभी पिछली साल ही 12वीं पास किया था और विदेश जाकर पढ़ने की योजना की थी, लेकिन उस पर इतने आपराधिक मामले दर्ज थे कि उसका पासपोर्ट नहीं बन रहा था। बताया जा रहा है कि जब शुरू में उसने एक बार बमबाजी की थी तो अतीक ने उसे समझाया था, लेकिन वह दरकिनार कर काफी आगे निकल गया था। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ की अगुवाई में अतीक अहमद के बेटे असद की मौत एनकाउंटर होने के बाद से ही चर्चा में है। एनकाउंटर के बाद से ही असद के बारे में अलग अलग तरह की डिटेल सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में असद की पढ़ाई लिखाई की भी जानकारी दी गई है। अतीक अहमद का बेटा असद 12वीं पास था। उसके 12वीं में 85% नंबर आए थे। असद की 12वीं की पढ़ाई प्रयागराज के अंग्रेजी स्कूल से हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि असद आगे की पढ़ाई विदेश से करना चाहता था, जिसके लिए उसने 12वीं पास करने से पहले ही बर्मिंघम समेत 7 यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए आवेदन किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक असद ने स्कूल से ही गुंडागर्दी शुरू कर दी थी। असद मारपीट करने के लिए जाना जाता था। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि स्कूल में एक बार रस्साकसी प्रतियोगिता में असद की टीम हार गई थी, तो उसने प्रतियोगिता में जीतने वाले लड़कों की पिटाई कर दी थी। टीचर बीच बचाव करने लगे तो अध्यापकों की भी पिटाई कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक के 5 बेटों में असद तीसरे नंबर का था। उससे बड़े 2 भाई उमर और अली जेल में है। 2 छोटे नाबालिग भाई बाल सुधार गृह में है। स्कूल के दौरान ही असद का किरदार ऐसा बन गया था कि लड़के आपस के विवाद सुलझाने के लिए के पास जाते थे। वह बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में स्कूल पहुंचता था। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उसके अन्य बेटे भी कम नहीं थे। वे स्कूल में लगने वाले मेले में जाते थे और 100-150 लड़कों का झुंड लेकर चलते थे। मेले के स्टॉल पर मुफ्त में खाते थे और स्कूलों में लगे झूलों पर घंटों तक कब्जा कर लेना उनके लिए आम बात थी। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि असद के लिए विदेश की यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए आवेदन मंजूर कर लिए गए थे। वह विदेश इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि उसका पासपोर्ट बनने में परेशानियां आई, जिसके चलते पासपोर्ट नहीं बना। असद की पढ़ाई को लेकर सामने आ रही की जानकारी में बताया गया है कि विदेश में जाकर पढ़ाई के लिए प्लान की जानकारी उसने अपनी माँ को भी दी थी। उसकी माँ भी तैयार हो गई थी। पढ़ाई के लिए विदेश जाना मुमकिन नहीं होने पर असद ने लखनऊ से ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी थी। असद इस साल 24 फरवरी को नजरों में आया। उसने प्रयागराज की एक व्यस्त सड़क पर दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या करने वाले आधा दर्जन शूटरों का नेतृत्व किया। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की मोस्ट वांटेड व्यक्ति बन गया था। मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि लखनऊ में ऐसे ही इस साल उनके ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का एग्जाम होना था, लेकिन उसने अपराध की राह पकड़ ली। अतीक अहमद की एजुकेशन को लेकर भी सूचनाएं सामने आ रही हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अतीक 10वीं पास है। अतीक की शुरुआती पढ़ाई प्रयागराज से हुई। उसने वही मजदिया इस्लामिया इंटरमीडिएट कॉलेज से पढ़ाई की थी। असद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो 2017 का बताया जा रहा है। वीडियो में असद नाबालिग उम्र में शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग कर रहा था। असद के एनकाउंटर होने के बाद उनके पिता को कोर्ट में बताया गया तो उनके पिता अतीक अहमद फूट फूट कर रोए और इन सब कारनामों का खुद को ही गुनहगार बताया।